हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम अपना कंपनी लॉ का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ कंपनी एंड पार्टनरशिप। बेसिकली हमारा डिफरेंस क्या होता है कंपनी और पार्टनरशिप्स के बीच में। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ऐसे अच्छा कंटेंट बनाती रहूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। पहला होता है रेगुलेटिंग एक्ट। बेसिस ऑफ डिफरेंस कि हमारा कंपनी किस एक्ट के अंदर आया और हमारा पार्टनरशिप एक्ट किस एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। अ कंपनी इज गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। सो हमारा कंपनीज एक्ट को कहाँ पे आया था? अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। एंड पार्टनरशिप इज फर्म गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये हमारा कहाँ पे आया था? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर 1932। नेक्स्ट इज लीगल एंटिटी। अब हमारी लीगल एंटिटी क्या क्या होती हैं? इट इज़ अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। अ कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। सो हमारी कंपनी क्या होती है? सेपरेट होती है मेंबर से। मतलब मेंबर अलग होगा, कंपनी अलग होगी। मेंबर की लाइबिलिटी और एसेट्स अलग होगी और कंपनी की लाइबिलिटी और एसेट्स और उसका एक जो बोलते हैं हम फेस या उसकी एग्जिस्टेंस वो अलग होगी और किसी भी मेंबर की अलग होगी। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? अ पार्टनरशिप फर्म डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब वो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। उसमें जो पार्टनर्स क्या चलाते हैं, अपनी फर्म्स को चलाते हैं इंडिविजुअली, उन सभी के ऊपर वो क्या रहती है? उसकी कंपनी की भी क्या होती है या उसकी फर्म की क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। किसके ऊपर होती है? वो अपनी कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी को एंजॉय नहीं कर पाते। उसकी जितनी भी फर्म की लाइबिलिटी होंगी, एसेट्स होंगी, वो सब किसके पास होगी? पार्टनर्स के पास होगी। नेक्स्ट होता है हमारा एजेंसी। अ मेंबर इज नॉट एज एजेंट। सो कंपनी के अंदर हमारे जो मेंबर्स होते हैं जिसने कंपनी को फॉर्म किया है, अभी हमने पढ़ा था कंपनी की डेफिनेशन प्रीवियस वीडियोस में कि क्या होती है। तो हमने उसमें पढ़ा था कि कितने सारे मेंबर्स हमारे ग्रुप में होकर किसी सेम ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करते हैं, तो वही हमारी क्या होती है? कंपनी को फॉर्म करते हैं। लेकिन जो इसमें मेंबर्स होते हैं जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं, वो एक एजेंट की तरह वर्क नहीं करते ऑफ द अदर मेंबर, किसी भी मेंबर्स के लिए या फिर अपनी कंपनी के लिए। वो किसी भी एजेंट की तरह वर्क नहीं करते। हिज एक्शन डू नॉट बाइंड अदर्स। इसका एक्शन क्या नहीं होता कि किसी और बंदे को बाइंड करना। नेक्स्ट होता है पार्टनरशिप। एवरी पार्टनर्स इज एन एजेंट फॉर द अदर पार्टनर। सो इसमें क्या होता है? हमारा पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स मिलके फर्म बनाते हैं वो सब क्या होते हैं? पार्टनर्स होते हैं एक दूसरे के। सबसे पहली बात तो और एज अ एजेंट की तरह वर्क करते हैं अपनी फर्म के लिए। नेक्स्ट होता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय देम। सो कंपनी में क्या होगा कि उसके जितने भी मेंबर्स होंगे उनके पास जितने भी शेयर्स होंगे उतनी उनकी लाइबिलिटी बनेगी। फॉर एग्जाम्पल कि कल मेरी कंपनी को लॉस होता है, मैंने उसके 40% शेयर्स होल्ड करके रखे हैं। सो मेरी कितनी लाइबिलिटी बनेगी? मेरे को सिर्फ 40% लॉस बियर करना पड़ेगा। सो इसमें क्या होगी? लाइबिलिटी लिमिटेड होती है कंपनी के लिए, ठीक है। और उसके मेंबर्स क्या करते हैं? शेयर करते हैं उतनी ही लाइबिलिटी जितनी उनके पास होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ईच पार्टनर हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड पर्सनली लाइबल फॉर ऑल डेट ऑफ द फर्म। सो इसमें क्या होगा कि हमारी कंपनी का हमारे नाम पे ही होगी सब कुछ। जो भी हमारा लॉस होगा वो हमारे नाम पे होगा, जो कुछ भी होगा हम उसके लिए जिम्मेदार होंगे। पार्टनरशिप में जितने भी मेंबर्स या जितने भी पार्टनर्स होंगे उसमें वो सारा का सारा लॉस या फिर सारा का सारा डेट जितना भी उसमें होगा वो सब लोग बियर करेंगे। लेकिन हमारा कंपनी में ऐसा नहीं होता। सिर्फ हमने जितनी शेयर कैपिटल हमारी है सिर्फ हम उसके लिए लाइबल होंगे। नेक्स्ट होता है हमारे नंबर ऑफ मेंबरशिप। हमारी कितनी नंबर ऑफ मेंबरशिप होती है कंपनी में? अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो वो 50 से ज़्यादा मेंबर्स हम नहीं ला सकते अपनी कंपनी के अंदर, ठीक है। लेकिन वो लेस देन 2 नहीं होनी चाहिए। 2 तो हमें चाहिए ही चाहिए अगर हमें कोई प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी है। लेकिन अगर हमें कोई पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी है उसमें क्या होगा? हम नॉट लेस देन 7, मतलब 7 से कम नहीं होने चाहिए उसमें। अब नेक्स्ट है हमारे पार्टनरशिप में कितने बंदे हो सकते हैं कोई भी फर्म स्टार्ट करने के लिए। इन केस ऑफ अ फर्म कैरिंग ऑन अ बिजनेस अदर देन बैंकिंग के लिए द नंबर मस्ट नॉट एक्सीड 20। मतलब 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर हमने 20 से ज़्यादा ले लिए तो फिर हम पार्टनरशिप फर्म के लिए वर्क नहीं कर पाएंगे। इन केस ऑफ बैंक सच एज मस्ट नॉट एक्सीड 10। लेकिन अगर हम कोई बैंक फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब बैंकिंग फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो 10 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। मतलब 10 से ज़्यादा हम बंदे नहीं ले सकते अपनी फर्म स्टार्ट करने के लिए।
या फिर 10 से ज़्यादा बंदे जो हैं, इससे ज़्यादा 10 से ज़्यादा बंदे इन्वॉल्व नहीं हो सकते ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। अब देखते हैं ट्रांसफ़र। इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी अ शेयर होल्डर्स कैन ट्रांसफ़र हिज शेयर फ्रीली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। मतलब पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि ईज़िली बंदा अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकता है बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। अ शेयर इन पार्टनरशिप कैन नॉट ट्रांसफ़र विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। मतलब अगर हमें कोई भी शेयर्स को ट्रांसफ़र करना है तो हमें सबकी क्या लेना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा। मतलब सबसे पूछना पड़ेगा कि आप चाहते हो कि आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो अपने शेयर्स या नहीं। सो हमें क्या लेना पड़ेगा, सबसे कंसेंट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट। The right and control of the business is vested in the hand of board of director elected by the shareholders. So हमारी कंपनी में मैनेजमेंट कहाँ पे होता है, मैनेजमेंट का राइट और कंट्रोल लेने का हमारी कंपनी में किसके पास हक होता है, वो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट कौन करता है, हमारा शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है, ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। सो इसमें क्या होता है, हमारे जितने भी पार्टनरशिप फर्म के बंदे हैं या फिर मेंबर्स हैं या फिर पार्टनर्स हैं, वो सारे जिम्मेदार होते हैं इसके मैनेजमेंट डिसीजंस के लिए। नेक्स्ट होता है रजिस्ट्रेशन। अ कंपनी रजिस्टर इज एसेंशियल। सो हमारी कंपनी क्या होती है, रजिस्ट्रेशन इसका असेंशियल रहता है, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है बिजनेस के लिए। लेकिन पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म में भी और मे नॉट भी रजिस्टर्ड, मतलब वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। नेक्स्ट होता है वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप होता है हमारा बंद होना। अब हमारी कंपनी में क्या दिया गया है, नो वन मेंबर कैन रिक्वायर इट टू वाउंड अप एंड विल एंड वाइंडिंग अप इन्वॉल्व लीगल फॉर्मेलिटीज, ठीक है। सो हमारी जितनी भी वाइंडिंग अप होगी कंपनी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ के अंदर होंगी और कोई भी बंदा उसको क्या नहीं कर सकता, वाइंड अप नहीं कर सकता। मतलब कोई भी मेंबर्स आएगा कि मेरे को आज कंपनी वाइंड अप करती है, तो वो ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा, अब पार्टनरशिप फर्म कैन बी वाउंड अप एट एनी टाइम बाय एनी पार्टनर इफ इट इज़ एट विल विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज। सो हमारी पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा कि कोई भी फर्म का पार्टनर आके बोल सकता है कि मेरे को आज क्या करनी है, अपनी कंपनी को, अपनी फर्म को सॉरी बंद करना है। तो वो बोलेगा ठीक है, मैं कभी भी आके अपनी फर्म को बंद कर सकता हूँ और उसके लिए मुझे कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब इसमें ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द कंपनी एंड पार्टनरशिप. So guys, if you like this video, please subscribe my channel and I provide the notes about that in the description. Okay, thank you guys.